Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and here we are with a new topic. So we know पार्लियामेंट में चल रहा है नया विंटर सेशन, उसी के बीच में एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कम से कम 90 साल बाद इस एक्ट के अंदर चेंज लाया गया, दैट इज द भारतीय वायुयान विधेयक 2024. सो चलिए जानते हैं इसके डिटेल्स में. सो यस, पार्लियामेंट ने पास कर दिया है भारतीय वायुयान विधेयक का 2024 बिल. 90 साल पुराना ओल्ड एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934 जो है इसको चेंज कर दिया गया है. एंड ये जो फैसला लिया गया है दैट इज फॉर व्हाट, इंडिया के एविएशन सेक्टर को मॉडर्नाइज करने के लिए, सेफ्टी मेजर्स को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच करने के लिए, पूरे के पूरे एविएशन सेक्टर डेवलपमेंट के लिए इस बिल के अंदर रिफॉर्म्स किए गए हैं. लोकसभा ने ऑलरेडी इसको अगस्त 9 के अंदर पास कर दिया था, बट राज्यसभा ने अब कल ही इसको पास किया है विंटर सेशन के अंदर. सो यस, एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 जैसे कि मैंने आपको बताया इसको ही हटाया गया है. एंड एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज करने के लिए, तो अगर सिंपल उसमें बोला जाए तो सेल्फ रिलायंस के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, गवर्नेंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, सिविल एविएशन अथॉरिटीज को और ज्यादा पावर दी गई है इसके अंदर. सो इन सब चीजों के ऊपर लिए गए हैं फैसले. अब देखिए ये जो एक्ट आया है इसके अंदर हमारी अलग अलग चीजें सेटअप पे आई हैं, जैसे कि डीजीसीए को पावर दी गई है कि वो सेफ्टी और परफॉर्मिंग रेगुलेटरी फंक्शंस पे ध्यान दे. बीसीएएस को दिया गया है सिक्योरिटी के ऊपर. एएआईबी जो है उनको दिया इन्वेस्टिगेटिंग फॉर द एक्सीडेंट्स. और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सुपरिटेंड करेंगी इन सब बॉडीज को. डन. जितने भी इनको जो हमने 3 बॉडीज की, चाहे वो डीजीसी है, बीसीएस है, एआईबी है, उनकी उनकी जो रिव्यू करना होगा, ये सब पावर है किसके पास? द सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. नाउ अलग अलग पर्सपेक्टिव्स पे अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी. सो वी ऑल नो कि जब से उड़ान स्कीम आई थी, उड़े देश का आम नागरिक, तब से जो है एयरक्राफ्ट से या बाय एयर जो हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं, ट्रेवल करना एक्सेसिबल तो कराई गई, बट अफोर्डेबल भी हमें बनाया जा रहा है कि हर एक मिडल मैन, कॉमन मैन जो भी है बाय एयर ट्रेवल कर सके. रिमोट से रिमोट एरियाज में एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं. देन सो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले एयर फेयर मॉनिटरिंग के ऊपर. सो गवर्नमेंट टिकट प्राइसेस को मॉनिटर करेगी और इंश्योर ये किया जाएगा कि कोई भी एयरलाइंस, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वो पैसेंजर्स को एक्सप्लॉइट ना करे. रिसेंट डाटा में ये पता लगा है कि 2 to 42% जो है रिडक्शन हुआ है मेजर सेक्टर टिकट प्राइसेस के अंदर. डन. तो ये सब चीजें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. डन. नाउ रिवाइज सर्कुलर 2010 डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन सर्कुलर, इन्होंने अलाउ किया था एयरलाइंस को कि वो प्राइजेस को चेंज करेंगे विद इन द 24 आवर्स. सो दिस विल बी अमेंडेड. एयरलाइंस को अपनी फेयर डिटेल्स सबमिट करनी होगी 1 महीना पहले, देन जिससे जो ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और जो भी पैसेंजर्स हैं वो अकॉर्डिंगली अपनी बुकिंग्स कर सके. फ्यूल प्राइस रिडक्शन एफर्ट, तो हाई वेट जो था एविएशन फ्यूल के ऊपर जो स्टेट्स इंपोज करते थे, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उनको भी हटा दिया जाएगा. एंड उसको एज अ चैलेंज लिया गया था कि किस तरह, बिकॉज अगर एक्सपेंडिचर कम होगा तो ऑफ कोर्स वो जो टिकट फेयर्स है, प्राइजेस है, उनके ऊपर जो है चीजें रखी जाती हैं. देन नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, स्ट्रेंथनिंग सेफ्टी एंड डाटा सिक्योरिटी. जो गवर्नमेंट है उसने सर्वेलेंस को जरूर इंटेंसिफाई किया है. थ्रेट कॉल्स जो बहुत ज्यादा, इनका आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से धमकी भरी कॉल्स, कभी बॉम्ब ब्लास्ट को लेके, कभी किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा हो चुकी थी. इसीलिए बाय एयर उसमें एयरक्राफ्ट की सिक्योरिटी के लिए ही बहुत ज्यादा एक कदम लेने की जरूरत थी. तो इसीलिए सिक्योरिटी और सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी के ऊपर रखा गया है. डाटा सेफ्टी ऑफ डीजी यात्रा. देन तो जो हमारे मिनिस्टर है नायडू, उन्होंने श्योर किया है कि जो पर्सनल डाटा है, चाहे वो आधार है, देन उनको उसकी जो प्रीवियसली कोई ब्रीच नहीं की जाएगी, डाटा प्रॉपर्ली स्टोर किया जाएगा, ऑटोमेटिकली जो है वो हटा दिया जाएगा जैसे वो एयरपोर्ट यूज से निकल जाएगा. सो नॉर्मली से टिकट बुकिंग्स के लिए, उसकी कंफर्मेशन के लिए उसे यूज किया जाएगा, उसका कोई भी इलीगल यूज के लिए उसे नहीं रखा जाएगा. Now next is bill encourage private sector participation. See in today's era, without private sectors involvement हम कुछ चीजें एड्रेस नहीं कर सकते हैं. So यहाँ पे किसी की भी जो कंसर्न्स होते थे पहले की मोनोपोली एविएशन सेक्टर में, अब कहा जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर को और ज्यादा इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा. जैसे कि एमपी प्रियंका चतुर्वेदी जो कि अपोजिशन में बैठी है, उन्होंने इशू रेज किया था कि एविएशन सेक्टर में 2 लोगों का ड्यूपोली, इट्स नॉट मोनोपोली, इट्स एयर इंडिया और इंडिगो, एंड जिसकी वजह से हाई एयर फेयर्स हमें देखने को मिलते हैं. सो यस, इस चीज को भी एड्रेस करने के लिए प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन की बात और ज्यादा की गई है.
बिल का जो टाइटल चेंज किया गया है, ठीक है, टू हिंदी, उसके वजह से भी एक डिबेट सामने में आया है। डन। तो कुछ मेंबर्स ने तो इसे सपोर्ट किया कि ठीक है, भारत की कल्चरल आइडेंटिटी को ये दर्शाता है, बट कुछ लोगों ने इसे अपोज किया है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जो हमारा पहले नाम था एयरक्राफ्ट एक्ट, आप उसे रहने देते। बीजेपी की एक एमपी है रामचंद्र जांगड़ा, तो उनका कहना है कि कॉल्ड हिंदी द कंट्री इज अ प्राइड, अर्जिंग मेंबर्स टू एम्ब्रेस द लैंग्वेज। आपने देखा होगा जो हमारे क्रिमिनल लॉज भी आए तो उनका भी नाम इसी हिसाब से रखा गया था। Similarly, now this particular act has also been changed to this. Then भारतीय वायुयान विधेयक 24 एक बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप की तरह हम देख रहे हैं भारत के एविएशन सेक्टर को स्ट्रेंथन अप करने के लिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को मॉडर्नाइज करने के लिए, ग्रोथ को बैलेंस करने के लिए, इसे एक्सेसिबल करने के लिए। सो बेसिकली जो हाई एयरफेयर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी इसके अंदर हर्डल्स हैं, उन्हीं सब चीजों को एड्रेस करने के लिए यस दिस पर्टिकुलर बिल हैज बीन पास नाउ। सो ना काफी ज्यादा डेफिनेशंस भी इसके अंदर अप्लाई की गई, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इसके अंदर नहीं थी, डिजाइनिंग नहीं थी एविएशन एयरक्राफ्ट्स को लेके, तो वो सब चीजें भी इसके अंदर ऐड कर दी गई हैं। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर न्यू बिल विच हैज बीन पास्ड, भारतीय वायुयान विधेयक 2024, एंड वी कैन जस्ट होप कि इससे हमारा जो एविएशन सेक्टर है वो बहुत ज्यादा डेवलप करे एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में हम इससे अच्छे से कॉम्पिटिशन में ला सके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू हर महीने बैठ तब ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकैट, यू कैन एनरोल, और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 लगाना आप ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you'll be getting the 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।